जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया, जो लॉन्ग क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहला चैप्टर आपका जो था एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। ये आपका टारगेट बैच का डे नंबर 2 है, यानी दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने ये सब कुछ पूरा डिटेल में कवर कर लिए थे, फार्माकोपिया क्या होती है, सारा चीज़। आज हम फार्माकोपिया का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। क्योंकि कभी कभी इंडियन फार्माकोपिया आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आप पढ़ चुके थे पहले ही लेक्चर में, यानी पहले दिन में ही आप देख चुके थे। आज हम पूरा कंसीडर करने वाले हैं आपके सामने। देखिए, ये फ्लो चार्ट बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही मस्त तरीके से बनाया गया है। क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा हुआ। हर एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से क्या किए यहाँ पर कंसीडर किए हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपसे 60 नोट पूछ दिए, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। जैसे अब देखिए, मान लेते कह देगा इंडियन, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया आपसे मान लेते हैं पूछ दिया जाए ये, और इसके कह देगा 8वां एडिशन, ठीक है, 8th एडिशन या 6th एडिशन या किसी भी एडिशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया पहला लेक्चर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे। इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है, जैसे अब आपको बता देना चाहते हैं, इसको भाई ऐसे रह लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहले ये फार्माकोपिया है, इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपको ये प्यारा सा आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्यारा सा टेबल बनाना पड़ेगा। तो इंडियन फार्माकोपिया आप एक्सप्लेन कर दे। अब मान लेते हैं टोटल 8, प्रेजेंट टाइम में 9 एडिशन हो चुके हैं। मान लेते हैं आपका कह देगा 8वां एडिशन, 6वां एडिशन, 5वां एडिशन एक्सप्लेन भी करिए या इसके फीचर को बताइए। तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम सारे एडिशन का यहाँ पर टेबल बना लिए हैं। ठीक, उस टेबल में क्या क्या इंक्लूड है, सबसे पहले एडिशन किस ईयर में ये आया हुआ था उसका, ये इसके कितने वॉल्यूम है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो ईयर बता देना पड़ेगा, शॉर्ट नंबर 1 आपका बन जाएगा। इसके कितने वॉल्यूम है ये भी पूछ सकता है। अमेंडेंट कब हुआ था, यानी सप्लीमेंट इसमें कब किया गया था, ठीक है, उसके बारे में बताना। प्रेजेंट टाइम में उस पहले एडिशन के चेयरमैन कौन थे, उसका फीचर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है, हम सबका टेबल देखिए अच्छे तरीके से, टोटल ये 6 हो गया। इधर तुम्हारे पास 8 एडिशन का हमने अच्छे तरीके से बना दिया है। टारगेट बैच अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो टारगेट रखा गया है आपका टोटल टारगेट बैच में हम क्या क्या इंक्लूड किए हैं। 2000 यानी पूरा सिलेबस तो पढ़ाया जाएगा, यानी चाहे वो फर्स्ट ईयर में बंदा हो चाहे सेकेंड ईयर में, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ 2022 का, 2023 का, 2024 का पेपर सोल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन आपको नोट ऑन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, एक बार यदि आप बैच परचेज कर लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक भाई आपके साथ रहने वाला है। तो चलिए 8वां एडिशन को हम पूरा डिटेल में देखते हैं। एडिशन नंबर फर्स्ट कब आया था, 1955 में आया। कब आया था, 1955 में आया था। इसके कितने वॉल्यूम है, टोटल प्रेजेंट टाइम में 1 वॉल्यूम है। ये कब से लिया गया था, जो ब्रिटिश हमारे फार्माकोपिया था ना, उसी से चुरा के हूबहू सेम टू सेम ये बना दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ससेटमेंट मतलब इसमें बदलाव कब किया गया था, 1960 में से, मतलब 5 साल बाद इसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया था। उस समय चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BN घोष थे। कौन थे, डॉक्टर BN घोष जी थे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। या अमेंडेंट पूछेगा कि फर्स्ट एडिशन का अमेंडेंट कब हुआ था, तब भी आप 1960 ही लगाएंगे। उस समय फीचर कब था, यानी 900 यानी 1986 प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट एडिशन में इतने मोनोग्राफ थे। अब मोनोग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, किसी भी दवाइयाँ का जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है उसी को हम मोनोग्राफ बोलते हैं। तो उस समय प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट वैल्यू में कितने मोनोग्राफ थे, ठीक है, 986 में, सॉरी 986 मोनोग्राफ थे। अब इसमें क्या होगा, कंटेन बोथ वेस्टर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम। देखिए साफ साफ लिखा है, इसमें वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों सिस्टम इसमें इंक्लूड थे। कहने का मतलब, क्योंकि ये ब्रिटिश से ही हूबहू सेम टू सेम छापा गया था, तो इसमें वेस्टर्न तथा ट्रेडिशनल सिस्टम इसमें इंक्लूड थे। किसमें, एडिशन नंबर फर्स्ट में।
ठीक। अब एडिशन नंबर सेकेंड कब आया हुआ था? 1966 में आया था, 1966 में आया हुआ था। इसके भी कितने वॉल्यूम थे? 1 वॉल्यूम थे। अब इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था? 1975 में किया गया था। इसमें नई दवाइयाँ, देखो याद रखना, अमेंडमेंट तब किया जाता जिसमें नई दवाइयाँ ऐड की जाती थी। तो टोटल 46 ऐडेड किए गए थे। नए मोनोग्राफ मतलब क्या कर दिए गए थे? ठीक, नई दवाइयाँ 46 नई दवाइयाँ ऐड की गई थी और 126 में अमेंडेंट किया गया था। ठीक, इतने तुम्हारे पास हो जाएंगे इनके बारे में। उस समय चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BN मुखर्जी थे। कौन थे? डॉक्टर BN मुखर्जी दी थे। अब फीचर की बात की जाए, जैसे 1 नंबर में आपसे कोड देगा, ठीक है, सेकेंड एडिशन का आपको फीचर बताना पड़ेगा, तो 2 लाइन लिख देंगे, बस काम खत्म हो गया। उस समय क्योंकि वेस्टर्न तथा ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत सारे मोनोग्राफ को हम डिलीट कर दिए थे। ठीक है, कब? यानी देखो सेकेंड में तुम्हारे पास कितने थे? इतने मोनोग्राफ डिलीट कर दिए गए थे। 274 मोनोग्राफ को हम डिलीटेड कर दिए थे और 93 न्यू ड्रग्स को, ड्रग्स मतलब क्या कर दिए हैं? मोनोग्राफ, यहाँ याद रखना, ठीक है, न्यू मोनोग्राफ एडेड किए गए थे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? मोनोग्राफ ऐड किए गए थे। ठीक है, मोनोग्राफ में तुम्हारे पास दवाइयाँ को ऐड किया गया था, दवाइयाँ बनाने का प्रोसेस को ऐड किया गया था। 93 ऐड किए गए थे, 274 को डिलीट कर दिया गया था। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं क्या होगा? थर्ड एडिशन पे। थर्ड एडिशन ईयर कब हुआ था? 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। अब ये 2 वॉल्यूम हो चुका है। कितने? 2 वॉल्यूम मतलब समझते, 2 बुक बन चुकी थी, क्योंकि मोटी हो चुकी थी। जितनी ज़्यादा डाटा रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास होगा। अब वॉल्यूम नहीं समझ रहे हैं आप? जैसे 2 पेन समझते हैं कि नहीं? जैसे कोई चीज़ कॉपी है, बहुत मोटी हो जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत हो, तो 2 कॉपी बना देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जैसे हम 9th पढ़े होंगे तो 9th में अलग बुक रहती है साइंस की, और ठीक है 10th में अलग रहती है। उसी तरह से मोनोग्राफ भी 2 बना दिए गए थे। फर्स्ट एड यानी वॉल्यूम कितने कर दिए? 2। अब इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था? 1989 में। कब किया गया था? इसके 2 बार किया गया था, याद रखना। 1989 में किया गया था, 1991 में किया गया था। 2 बार इसे अमेंडमेंट किया गया था। जब पहली बार किया गया था उसमें 46 मोनोग्राफ को एडेड किया गया था। कितना? देखिए, जब अमेंडेंट किया गया था, ठीक, अमेंडेंट मतलब सुधार किया गया था, तो उसमें टोटल 46 मोनोग्राफ को एडेड किया गया था। 226 को अमेंडेड मतलब सुधार किया गया था। ठीक है, 226 को सुधार किया गया था, मतलब 226 ऐसे ड्रग्स थे इसमें सुधार किया गया था। जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स में और कॉम्बिनेशन मिलाना तो ऐड कर देते थे। अमेंडमेंट कब किया गया था? 1991 में किया गया था। उस समय देखा जाए तो कितना? 62 एडेड किया गया था, 110 को अमेंडमेंट किया गया था, मतलब सुधार किया गया था। उस समय यदि देखा जाए चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद जी थे। कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद जी थे। उस समय तुम्हारे पास ऐडेड किए गए, देखो 261 और मोनोग्राफ को ऐड किया गया था, 450 को डिलीट कर दिया गया था। तो ये थर्ड एडिशन के बारे में होता है। और बहुत सारे एडिशन हो, जो मेन पॉइंट है उसी को हम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा एडिशन। चौथा एडिशन क्या हो गया था? 1996 में किया गया था। चौथा एडिशन कब किया गया था? 1996 में किया गया था। इसके भी कितने वॉल्यूम थे? टोटल 2 वॉल्यूम थे। अमेंडेंट कब किया गया था? 2002 में किया गया था। इसको 2 बार किया गया था। 2002 में किया गया था, एक बार 2000 में किया गया था, एक बार 2002 में किया गया था, एक बार 2005 में किया गया था। 3 बार इसे अमेंडेंट किया गया था। जब पहली बार अमेंडेंट किया गया था तो उसमें 42 न्यू ड्रग्स एडेड कर दी गई थी। टोटल 42 न्यू ड्रग्स एडेड की गई थी। और उसमें वेटनरी, देखो वेट सप्लीमेंट मतलब वेटनरी मतलब समझते हो कि नहीं? जो ऐसी दवाइयाँ जो पशुओं के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ठीक है, कैमल हो गया, ये सब में इतनी दवाइयाँ ऐड की गई थी। टोटल कितना? जब वेट नहीं सकते 2000 में किया गया था, 208 एडेड दवाइयाँ की गई थी। कितना? 208 दवाइयाँ एडेड की गई थी। उस समय हमारे पास कौन थे चेयरमैन? डॉक्टर नित्यानंद जी थे। उस समय देखा जाए तो पूरे मोनोग्राफ मिला के 1149 टोटल मोनोग्राफ हो चुके थे। कितना? 1149 मोनोग्राफ हो चुके थे। फिर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है, यानी 294 मोनोग्राफ को एडिट किए गए थे, 110 मोनोग्राफ को क्या कर दिए गए थे उस टाइम डिलीट कर दिया गया था। तो ये तुम्हारे पास ये एक एडिशन था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एडिशन हो जाएगा आपके सामने। अब हम आते हैं किस पे, फिफ्थ एडिशन पे आते हैं, ठीक है। फिफ्थ एडिशन क्या दे रखा है, अब इधर बढ़ता जाएगा क्योंकि एडिशन जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, ठीक है, आप ही के लिए
सूटेबल रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने। अब इसमें 5वां एडिशन में क्या होता, 5वां एडिशन कब आया था, टोटल 2007 में आया था। कब, 2007 में आया हुआ था। इसमें 3 वॉल्यूम थे, टोटल 3 वॉल्यूम। अबेंडेंट कब किया गया था, सुधार कब किया गया था, 21 साल के बाद सुधार कर दिया गया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। 2008 में इसे अबेंडेंट कर दिया गया था। उस समय भी हमारे पास यानी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर नित्यानंद जी। 3 साल कंटिन्यू थे, मतलब 3rd एडिशन, 4th एडिशन, 5th एडिशन आपको नित्यानंद जी थे। अब इसमें जो 3 वॉल्यूम थी, पहले वैल्यू में कंटेन करता था जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर इंक्लूड किया जाता है। जनरल नोटिस मतलब कुछ जनरल दवाई हैं, जैसे अभी पढ़ेंगे जनरल दवाई जैसे OTC मेडिसिन बोलते हैं, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ दवाइयों को इंक्लूड किया गया था वैल्यूम फर्स्ट में। वैल्यू सेकेंड और थर्ड में कंटेन करते जनरल मोनोग्राफ ऑन द ड्रग सब्सटेंस, जैसे डोजेज फॉर्म कि मतलब कौन सा दवा कितना डोज में दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल ऐड मतलब कौन सी दवा में कितना फार्मास्यूटिकल ऐड प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सेकेंड और थर्ड मोनोग्राफ के सेकेंड और थर्ड वैल्यू में रखी गई थी, और बहुत सारे मोनोग्राफ में इसमें भी सुधार किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं किस पे, 6 मोनोग्राफ पे आते हैं। ठीक है, तो पहले 6 देख लेते हैं। 6 मोनोग्राफ ये टोटल कब किया गया था, अब इसमें यानी कब आया हुआ था, 2010 में आया था। इसमें भी टोटल कितने वैल्यूम थे, 3 वैल्यूम थे। अबेंडेंट की बात की जाए तो 2012 में इसे अबेंडेंट किया गया था। इसे नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, बट सन आपको याद रखना पड़ेगा। कब, सन आपको याद रखना पड़ेगा। उस समय देखा जाए तो हमारे पास चेयरमैन कौन थे, यानी श्री के चंद्रमौली जी थे। यानी श्री के चंद्रमौली जी थे। उस समय 3 वैल्यूम थे, वैल्यूम 1, वैल्यूम 2, वैल्यूम 3। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तीनों वैल्यूम के बारे में थोड़ा नोटिस पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्यों लिखे, क्योंकि 2022 में पूछा गया था फार्माकोपिया किसे कहते हैं। आपको 6 एडिशन के फीचर वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा था, इसीलिए हमने क्या कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा उस तरह से आपको हम बनाते चले जाएंगे। देखिए हम जब नोट बनाते तो कईयों साल के पेपर को साथ रख के एनालिसिस, और विश्वास नहीं होता तो आपके सामने यहाँ पर देखिए पेपर है। ठीक, ये आपके सामने 2000 पेपर हॉस्पिटल का है। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये भी 2023 का सेकेंड ईयर का है, ये भी सेकेंड ईयर का 2023 का है, ये भी 2023 का है, ये पूरा 2023 का ही है। उसके बाद ये आपका 2024 का पेपर, यहाँ से देख सकते हैं 2024 का। इस तरह से फर्स्ट ईयर का भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से कईयों साल के पेपर को एनालिसिस करके पेपर ये सब नोट वगैरह बनाया जाता है कि एक भी टॉपिक छूटे ना। ठीक, वो भी छूटता है तो जब क्वेश्चन पेपर कराते तो उसमें हम करा देंगे आपका। ठीक, फर्स्ट वैल्यू में क्या करता है, कंटेन नोटिस यानी प्रीफेस द स्ट्रक्चर ऑफ IPC। यानी IPC क्या होती है, अब देखो IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया जो है उसके बारे में। नॉलेजमेंट इंट्रोडक्शन इन जनरल चैप्टर वॉल्यूम फर्स्ट में रखा गया था, मतलब वो बहुत सेम टू सेम 5 की तरह होता है। ठीक, वॉल्यूम सेकेंड में क्या कर दिया, कंटेन द जनरल नोटिस और जनरल मोनोग्राफ ऑन डोजेज फॉर्म। मतलब सबसे पहले जनरल नोटिस तैयार किया गया था और जनरल मोनोग्राफ डोजेज के फॉर्म में इसमें रखा गया था। और बहुत सारे मोनोग्राफ जो ड्रग सब्सटेंस हैं, ठीक है, मोनोग्राफ को रखा गया था ऑन ड्रग सब्सटेंस। मतलब क्या कर रखा, कोई ड्रग्स कितने चीज़ों से कितने सब्सटेंस से बना हुआ है उसको इसमें कंटेन किया जाता है। डोजेज फॉर्म एन तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल ऐड, यानी फार्मास्यूटिकल अल्फ़ाबेटिकल जो तुम्हारे पास होते हैं ए से लेके यम तक रखा गया। देखिए बहुत सारा हो गया तो इसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर दिए कि एक से यानी ए से लेके तुम्हारे पास यम इसमें रखेंगे। जैसे अभी कोई मोटी बुक देखते हैं तो 1 से लेके 1000 पेज एक वॉल्यूम बना देते हैं, 1000 से लेके 1500 पेज या 1000 1300 1200 अलग पेज में बना देते हैं। उसी तरह से मोनोग्राफ जब ज़्यादा हो गया था, ठीक है, ठीक, जब मोनोग्राफ ज़्यादा हुआ तो अल्फ़ाबेटिकल अरे से अरेंज कर दिया गया। ए से लेके यम तक तुम्हारे पास किसमें वॉल्यूम सेकेंड में रखा गया था। ठीक है, ठीक, उसके बाद वॉल्यूम थर्ड आता है। वॉल्यूम थर्ड में क्या किया गया था, वॉल्यूम थर्ड में कंटेन द मोनोग्राफ ऑन। ठीक, वॉल्यूम थर्ड में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या किया गया था, वॉल्यूम थर्ड में मोनोग्राफ ऑन डोजेज फॉर्म। कोई भी कितना डोज दिया जाएगा, जैसे कोई आदमी को कितना डोजेज फॉर्म में दिया जाएगा। जब डोजेज फॉर्म हमारा कंसीडर नहीं होगा तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो डोजेज फॉर्म कंसीडर किया गया। मोनोग्राफ ऑन ड्रग सब्सटेंस मतलब उस ड्रग्स में कौन कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाएगा, कितनी डोजिंग में मिलाया जाएगा और कहाँ से लेके यन से, यम के बाद यन आता, यन से लेके जेड तक वॉल्यूम नंबर थर्ड में रखा गया था। यानी 6 एडिशन के लिए 6 एडिशन के लिए इतना काम किया गया था। ठीक, अब आते हैं 7th एडिशन पे, उसके बाद 8th एडिशन पे हम चले जाते हैं। उसके बाद एटलीस्ट हमारा पूरा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा।
अब 7th एडिशन कब आया था? 7th एडिशन 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में आया था। इसके टोटल 4 वॉल्यूम है। कितने वॉल्यूम? 4 वॉल्यूम। इसमें अबेंडेंट कब किया गया था? दोबारा बोल रहे हैं, ये अबेंडेंट याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जाम रहेगा तो उसमें पूछा जाता है, बट ये ईयर किस ईयर में आया था ये जरूर पूछा जाता है। अबेंडेंट कब किया गया था? 2015 में या 2016 में किया गया था। उस समय हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर, अब तुम सोचिए हेल्थ मिनिस्टर को चेयरमैन बना दिया गया था। कितने सलूट आदमी है। हमारे पास नबी आज़ाद जी थे। कौन थे? नबी आज़ाद जी थे। अब इसमें क्या किया गया था? आईपी यानी फार्मास्यूटिकल, जब फार्माकोपिया पढ़ेंगे तो इंडियन फार्माकोपिया 2014 इनकॉर्पोरेट, और 2550 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स आउट कर दिए गए थे। आउट वीच ऑफ द, तुम्हारे पास देखो इतने तुम्हारे पास न्यू मोनोग्राफ को हटा दिए गए थे, और 577 न्यू मोनोग्राफ क्या कर दिए थे? एआईपी में यानी एक्सपीएंट किए गए थे, उसके अंदर जोड़े गए थे। और हर्बल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे पास जैसे प्लांट हो गया, ठीक, क्योंकि आयुर्वेदा की तरफ लोग मूव करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अपने इंडिया ही कल्चर ही आयुर्वेदा है, तो किसकी तरफ मूव करने की स्टार्ट कर दिया? हर्बल प्रोडक्ट उसमें ऐड किया गया था। ठीक, तो ये 7th एडिशन के बारे में था। 8वां एडिशन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको इतना सारा लिख रखा है। 8वां एडिशन कब आया था? टोटल 8वां एडिशन कब आया था? 2018 में आया था। कब आया था? 2018 में आया था। ठीक, इसके टोटल कितने वॉल्यूम है? टोटल 4 वॉल्यूम है, और 2019 में इसे अमेंडेंट भी कर दिया गया था। उस समय हमारे पास चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर CK मिश्रा जी थे। कौन थे? CK मिश्रा जी थे। इसको प्लीज़ ये वाला पोर्शन फीचर आप याद रखिएगा। उस समय देखा जाए तो 220 न्यू मोनोग्राफ को क्या कर दिया था? एडेड कर दिया गया था, और 170 न्यू मोनोग्राफ बना के तैयार कर दिया गया था। ठीक, अब देखिए हर्बल प्रोडक्ट जोड़ना स्टार्ट कर दिए थे, फिर इसमें 15 हर्बल मोनोग्राफ को भी ऐड कर दिया गया। मोनोग्राफ मतलब हर्बल, जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम में जैसे हिमालय का आप क्या कर देते हैं? प्रयोग करते क्या? फेस वॉश, तो उसमें नीम होता है, एलोवेरा होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। लिखा रहता है नीम एलोवेरा होता है, ठीक है, नीम एलोवेरा फेस वॉश होता है। तो उसमें इसी तरह से 15 मोनोग्राफ हर्बल के रूप में, हर्बल मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट से जो प्राप्त होते हैं उनको ऐड किया गया था। और कितना? 3 मोनोग्राफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती है? जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें हम कीमोथेरेपी, इसमें क्या कर देते हैं? एक्चुअल में रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या कर देते हैं? रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं जो कैंसर की थेरेपी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 नए मोनोग्राफ रेडियो फार्मास्यूटिकल पर प्रयोग किए गए थे, और 14 नए तुम्हारे पास क्या कहते हैं? वेट नॉन बायोलॉजिकल मोनोग्राफ। नॉन बायोलॉजिकल मतलब जो वेटनरी में प्रयोग किए जाएंगे, बट किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट क्रूड ड्रग्स नहीं निकाला जाएगा, तो उसे नॉन बायोलॉजिकल मोनोग्राफ के अंतर्गत रखा जाता है। और 18 न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ को एडेड किया गया था। कब? यानी 18 न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ को उसमें लाया गया था। फिर क्या गया? यानी 2 मोनोग्राफ वैक्सीन तथा इम्यून सीरा के रूप में रखा गया था। याद रखना। अब वैक्सीन क्या होता है? जैसे अब वैक्सीन 2 टाइप का होता है। यदि वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे तो 2 टाइप के होती है। एक लाइव होती है, एक तुम्हारे पास क्या होती है? यानी लिविंग होती है। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। मतलब इसे इनएक्टिव के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे याद रखना, इनएक्टिव के फॉर्म में आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। एक्टिव मतलब जीवित रहता है, एक्टिवेट के रूप में हमारे शरीर के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो ये जो तुम्हारे पास लिखा गया है मोनोग्राफ, तो उसी तरह से हमारे पास वैक्सीन 2 टाइप के होते हैं। किसी के वैक्सीन हो सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना का वैक्सीन, हमारे शरीर को बता दिया जाता है यही हमारे पास है, अब इससे आप लड़िए, तो वो वैक्सीन हो जाएगा। इम्यून सीरम जो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देता है? थोड़ा सा बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो ये 2 हमारे पास मोनोग्राफ उस समय भी ऐड कर दिए गए थे। 6 मोनोग्राफ ऑन बायोटेक्नोलॉजी थेरेपी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? चाहे वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होती है? जैसे जीन लेवल पे उसमें एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप रोज के बारे में सुनिए, ठीक है, रोज के बारे में सुनिए, अभी एनिमल के बारे में आप समझ। पहले रोज देखा जाए तो रेड ही कलर का होता है, अब देखेंगे गुलाबी कलर का होता है, पीला कलर का होता है, कईयों कलर का होता है। क्यों? किसकी मदद से किया गया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनके अंदर जो DNA अथवा जीन था उसके अंदर इंटरफेयर कर दिया गया
था। बट अब एनिमल में प्रयोग करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये डीएनए है, तो डीएनए के किसी एक सीक्वेंस पे वो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, तो ये जीन थेरेपी के द्वारा उसी जीन को तोड़ के दूसरा नया जीन ऐड कर दिया जाता है, तो जो बीमारी कर रहा है उसे हटा दिया जाता है। तो उसको बायोटेक्नोलॉजी, अब तो पढ़ाइयाँ भी हो रही, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बीएससी के बाद आप कर सकते हैं या इंटर के बाद भी आप कर सकते हैं। तो उसमें 6 मोनोग्राफ ये एडिट कर दिए गए थे। 10 मोनोग्राफ है ऑन ब्लड इन ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट। अब ब्लड रिलेटेड, जैसे ब्लड से यानी सीरम सुने होंगे, ठीक, तो ये ब्लड प्रोडक्ट है, उसमें जो क्या होता है क्लोटिंग, यानी जो ब्लड को क्लॉट करता है उसको हटा के ऐड कर दिया जाता है, तो उसमें टोटल 10 मोनोग्राफ ऐड कर दिए गए थे। फिर जनरल टेस्ट, जैसे थिन लेयर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, यूवी रेज का प्रयोग किया गया था। क्रोमेटोग्राफी हमारे शरीर के अंदर कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी अमाउंट में है, किस कलर कॉम्बिनेशन में है, उसको हम क्रोमेटोग्राफी से प्रयोग करते हैं। वर्ड से ही पता समझ लग सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक। क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, क्रोमो मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझिए कलर होता है, ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी। ये मोस्टली हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ प्रेजेंट हैं, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, सब कुछ इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूवी रेज का प्रयोग करते हैं, यानी यूवी रेज से अल्ट्रा वायलेट बोलती है जी, जिसे हम किसी भी डिजीज की थेरेपी भी इसी द्वारा किया जाता है, ठीक। इतना हमारे पास टोटल मोनोग्राफ थे। अभी हमारे पास टोटल 9वां एडिशन 2023 में पूछा गया था, इसके बारे में लिखिए। ये कब आया हुआ था, 9वां एडिशन 2022 में आया हुआ था, ठीक। इसके टोटल 4 हमारे पास एडिशन प्रेजेंट है। कितने, 4 एडिशन प्रेजेंट हैं। और इसका भी ये सब सारा चीज़ें नहीं पता, न्यू बुक अब लेंगे तो उसमें रहेगा, ठीक है, जल्दी ही हम उसे भी ऑर्डर कर दिए, आ जाएगा तो बता देंगे। उस समय चेयरमैन कौन थे, ठीक है, इस समय हमारे पास क्या होते हैं, चेयरमैन डॉक्टर मंकुश, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, मंकुश, ठीक है, मंदारिया हो जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, मंदविया हो जाएंगे। ये तुम्हारे पास हमारे पास हैं, ठीक। ये डॉक्टर तुम्हारे पास मंकुश जी हैं, या यमयम टू याद रखना, यमयम के नाम से याद रखना, तब भी हो जाएगा। इस सन पूछा गया था 2023 में कि यानी 9th एडिशन कब आया हुआ था, तो 2022 में आया हुआ था, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारा सेकेंड डे का 20 मिनट हमने लगभग आधा घंटा कवर कर लिया है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा चैप्टर ये वाला पोर्शन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सर अब कहेंगे आप ब्रिटिश फार्माकोपिया नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जाता है भाई, जब पूछा जाएगा तो हम जरूर से ज़रूर पढ़ा देंगे, ठीक है। टारगेट बैच हमारे पास 90 दिन बचा हुआ, तो इसी को हम थोड़ा सा तेज़ी से लेके जाएंगे जिससे अपना काम हो जाएगा। अब हम आज ही के दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, फिर एक एक कर को हम पैकेजिंग मटेरियल भी आपका ख़त्म कर देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।